जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आइए, आज कक्षा 9th के लिए हम आप लोगों के साथ लेकर के उपस्थित हैं जीव विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है कोशिका। जिसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका की खोज किसने किया? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इन सभी कोशिका सिद्धांत के बारे में, सभी बातों पे, सभी बिंदुओं पे आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो अच्छी तरह से इस क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है? एक वादा कीजिए हमसे कि इस क्लास को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। पढ़ाई को अगर जो मजाक बनाइएगा बाबू, तब पढ़ाई मजाक बना तो आपका पूरा जीवन मजाक बन जाएगा। इसलिए पढ़ाई को कभी भी मजाक नहीं बनाना है। आप जो भी काम करते हैं उसमें पूरे अपने 100% दीजिए और उसे संवारने का प्रयास कीजिए। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है कक्षा 9th के लिए बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है कोशिका। जीवन की आधारभूत इकाई है कोशिका, उसके बारे में आज जानेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अगर जो सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक बार अच्छा कमेंट देख करके दिल एकदम गदगद हो जाता है। कमेंट बॉक्स है तो उसमें अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। दोनों परिस्थितियों से जूझने की आदत हो गई है, आपको भी डाल लेना चाहिए, ठीक है? हाँ, जरूरी नहीं कि हर कहानी के हीरो आप ही रहें। किसी कहानी में अगर जो हीरो हैं तो दूसरे के कहानी में विलेन बन सकते हैं, मुंह पे नहीं, पीठ के पीछे। कहता है कोशिका। क्या बोले बाबू? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं। कोशिका को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर जो आपको कोशिका समझना है, कोशिका के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए। इमेजिन का मतलब चित्र प्रकट कीजिए मन में कि एक पूरा बड़का गो शहर है। वो जो शहर का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार के से हुआ है, जरा इस बारे में कभी सोचे हैं? तो बालू, ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, इस सब आपस में मिलता है तब एक रूम तैयार होता है। ईंट जो रहता है, ईंट को आपस में सरियाया जाता है तो उससे क्या निर्मित होता है? दीवार। जब दीवार आपस में ज्वाइंट किया जाता है तब निर्मित होता है एक कमरा। जब कमरा आपस में अटैच कर दिया जाता है तब निर्मित होता है ये क्या? घर। और जब घर आपस में अटैच हो जाता है, ढेर सारा घर एक जगह हो जाता है, तब निर्मित हो जाता है एक टोला। ढेर सारा टोला आपस में मिलता है तब बनता है एक गांव, और ढेर सारा गांव आपस में मिलता है तब बनता है नगर, और नगरों के समूह को महानगर कहते हैं। कितना बड़ा, कितना धीरे 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 एकदम जटिल प्रक्रिया द्वारा महानगर का विकास हुआ, बड़े शहरों का विकास हुआ। एक छोटा छोटा ईंट आपस में जुड़ा तो दीवार बना, दीवार जुड़ा तो कमरा बना, कमरा जुड़ा तो घर बना, और घर जुड़ा तो टोला बना, टोला जुड़ा तो गांव बना, गांव जुड़ा तो नगर बना, नगर जुड़ा तो महानगर बना। समझ में आ रही है? इस बात को समझिए। उसी प्रकार से हमारा इतना बड़का गो शरीर आप देख पा रहे हैं, आपका भी शरीर है। वजन में थोड़ा सा हल्का जरूर है, लेकिन वजन हमारा जो है जो शब्दों से आता है, समझे? वजन में है थोड़े हल्के, लेकिन वजन शब्दों से आता है। सुनाया? कोई मास्टर बुलाता है,
कोई चश्मिश बुलाता है, वजन में है थोड़े हल्के, मगर वजन शब्दों से आता है। समझ में आया? हाँ, इस बात को हल्के में मत लीजिए, बहुत लंबा बात है, इतनी को बात बहुत लंबा विस्तार था। हाँ, कोशिका, क्या कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो कहता कोशिका क्या है? जिस प्रकार से ईंट है एक नगर के निर्माण में या महानगर के निर्माण में जितना भूमिका ईंट का है, उतने भूमिका हमारे शरीर के निर्माण में या आपके शरीर के निर्माण में या किसी भी सजीव के शरीर के निर्माण में उतना ही भूमिका अदा करता है। कौन? कोशिका। कौन अदा करता है? कोशिका। उतना ही भूमिका अदा करने का कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। कोशिका इस तरफ हम आपको उदाहरण दिए कि मान लिए कि ईंट है, ईंट को आपस में जोड़ रहे हैं, जोड़ जोड़ करके हम खड़ा कर दिए दीवाल। क्या खड़ा कर दिए? दीवाल खड़ा कर दिए। दीवाल को भी आपस में जोड़ दिए। तो दीवाल को जब आपस में जोड़ रहे हैं तब आपको पता लगा होगा कि इससे निर्माण हो गया ये कमरा। क्या बन गया जी? कमरा बन गया। कमरा जब आपस में ऐसा ऐसा कमरा को अटैच करेंगे तब बन जाएगा क्या? घर। घर बनेगा। तो हम इधर लिखते हैं एक ढांचा बना करके कि ईंट, ईंट जुड़ा तो क्या बना? दीवार। दीवार जुड़ा था क्या बना? कमरा। कमरा जुड़ा था क्या बना? घर। घर जुड़ा था क्या बना? टोला या कस्बा भी बोलते हैं। टोला आपस में जुड़ा था क्या बना? गांव। गांव आपस में जुड़ा था क्या बना? नगर। नगर आपस में जुड़ा तो क्या बना? महानगर। कोई दिक्कत है? नहीं। तब इस तरह समझिए, वही उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। कहता है कि कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसका? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कौची को? इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कहा कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जब आपस में मिलता है, इस सजीव के सबसे छोटा इकाई है, ये जब आपस में मिलता है तो बनता है उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। उत्तक जब आपस में मिलता है तब बनता है अंग। क्या बनता है? अंग। और जब अंग आपस में मिलता है तब बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र आपस में जुड़ता है तब बनता है शरीर। क्या बनता है? शरीर। कोशिका के मिलने से बना उत्तक, उत्तक के मिलने से बना अंग, अंग के मिलने से बना अंग तंत्र के मिलने से बन गया क्या? पूरा शरीर। क्या बन गया? शरीर। ठीक उसी प्रकार से ईंट के मिलने से बना दीवार, दीवार के मिलने से बना कमरा, कमरा के मिलने से बना घर, घर के बनने से मिला आपस में घर ढेर सारा तो बन गया टोला, टोला आपस में मिला तो बना गांव, गांव जुड़ा था नगर, नगर जुड़ा था महानगर। कोशिका किसे कहते हैं? तब बोलेंगे सजीव के कि निर्जीव के? सजीवों के। किसके? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। याद हो गया? बताइए कोशिका किसे कहते हैं? क्या बोले? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? तो बताए बाबू दीदी कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को
कोशिका कहते हैं। किसका? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। याद हो गई? क्या बोले? कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब संरचना, मतलब आपस में जोड़ करके जो बना, और क्रियात्मक मतलब काम करने वाली। तक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, एकदम छोटका बिंदु को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। प्रश्न क्या था? कोशिका, कोशिका किसे कहते हैं? मन में लाइए। कोशिका, कोशिका किसका? सजीवों के कि निर्जीवों के? हिट करिए दिमाग में। किसका? सजीवों के कि निर्जीवों के? क्या? संरचनात्मक एवं, संरचनात्मक एवं, संरचनात्मक एवं कौची को क्या कहते हैं? याद हो गया? किसका? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आगे समझिए। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला बिंदु में समझिए लाडले। कोशिका, कोशिका जो है ना, इससे संबंधित कुछ कुछ बिंदु है जिसे याद रखना है आप लोगों को। याद रखिएगा तो काम देगा। क्या देगा? काम देगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। जब खोज को हम कान पकड़ के खींचेंगे तो आपको दो गो बात का पता चलेगा। कोशिका का खोज सबसे पहले, सबसे पहले कोशिका का जो खोज हुआ वो हुआ 1665 ईस्वी में। कब हुआ? 1665 ईस्वी में। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। क्या? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका का खोज किए 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन इत्तेफाक से यह जो कोशिका थी, जो कैसी थी? मृत थी। मृत का मतलब एकदम मरा हुआ। कौची? मरा हुआ। पता चला कि कोशिका है, लेकिन कौची था? मरा हुआ था। तो कहा कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। लेकिन क्या वह कोशिका जीवित थी? नहीं थी। वह कोशिका कैसी थी? मृत थी। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। तो आप लोग के मन में आया होगा कि ऐ भैया, ऐ सर, इस सबसे पहले कोशिका की खोज जब रॉबर्ट हुक किया वो मृत था, तब बताइए सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो हम बता देंगे। कब किया? जो पहले बता देते हैं 1674 ईस्वी में। किन्होंने किया? तो ल्यूवेनहोएक। ल्यूवेनहोएक किसने किया? ल्यूवेनहोएक ने। ल्यूवेनहोएक ने। ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया। कैसी कोशिका का खोज किया? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया? ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने। तो कोशिका के बारे में बताए कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक किस चीज को? इकाई को, एकदम छोटका बिंदु को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हम सभी मानवों के शरीर में कोशिका है कि नहीं है? जितना भी सजीव है उन सबों के शरीर में कोशिका उपस्थित होता है। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से ही होता है। तो समझिए, कहा कि कोशिका किसे कहते हैं? तो हम आप लोगों को बताए कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज के बारे में बताए कि सबसे पहले कोशिका के खोज किए 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। परंतु वह कोशिका कैसी थी? मृत थी, मतलब मरा हुआ था। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज
1674 ईस्वी में ल्यूवेनहोयक नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया? 1674 ईस्वी में। तो 2 गो ऑब्जेक्टिव है, 3 गो, 4 गो, कैसे जे समझिए। सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहोयक नामक वैज्ञानिक ने। कब किया? तो 1674 ईस्वी में। अब आगे जानते हैं और कुछ कुछ कोशिका के बारे में बिंदु है, इन बिंदुओं को याद रखिएगा, बहुत काम का है। कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें लाडले, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है उस शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, किसके, क्या बोले? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। उसके बाद हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्या आपको पता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा। लेकिन और कोई बिंदु है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर जो मानव में बात करेगा, किस में बात करेगा? मानव में बात करेगा दीदी, तब बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या का नाम है? तब बोलना है क्या? कौन सी कोशिका? तो बोलना है अंडाणु। क्या? अंडाणु को ही क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। अंडाणु या ओवम। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे समझिए, मानव शरीर में सबसे छोटी, मानव शरीर में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी कोशिका है? अंडाणु या ओवम। सबसे छोटी कौन सी कोशिका है? तो क्या बताइएगा? शुक्राणु, या इसी को कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तब बताइएगा क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। हल्का में नहीं लीजिए, देखिए कि एगो ऑब्जेक्टिव निकला जे। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। यह कोशिका कैसी थी? मृत थी। ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहोयक ने। कब किया? 1674 ईस्वी में। सबसे बड़ी कोशिका, विश्व भर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो बोलिएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अब विश्व भर में सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो बताइएगा क्या? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे मानव में, किसमें? मानव में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा कौन? अंडाणु या ओवम। अब मानव में बात करें सबसे छोटी कोशिका के तो हो जाएगा शुक्राणु या स्पर्म। जबकि सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कौन सी कोशिका हो जाएगी? तंत्र की कोशिका। याद हो गई? हम बताएं कि सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा,
सॉरी, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो बोलना अंडाणु या ओवम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? तो बोलना है शुक्राणु या स्पर्म। अब मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? तो बताइएगा तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? तंत्रिका कोशिका। इतना क्लियर है? आगे चलें। हम अभी तक बताए दीदी कि कोशिका किसे कहते हैं? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले, अभी ना जीवित बोला ना ही मृत बोला, सबसे पहले बोलेगा किसने किया? तो लगा देना है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। हुक आता है? हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। समझ में आया? हाँ, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इतना दिक्कत किसी को नहीं है? तब आगे बढ़े, इजाजत दीजिए, बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। अब कहता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या बोले बउआ? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान या इसी को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी किसे कहते हैं? एकदम सिंपल है। बताए थे आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब कह रहा है कि कोशिका विज्ञान किसे कहता है? कोशिका विज्ञान। कौन विज्ञान? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। अब उदाहरण के लिए एकदम सबसे पहले एकदम बेस्ट उदाहरण एकदम शादी विवाह में सबके मन लगता है, इसलिए शादी विवाह वाला उदाहरण देकर के आपको समझा रहे हैं कि शादी जब होने को होता है तो साड़ी आता है, ढेर सारा साड़ी। तो बुआ के जो साड़ी रहेगा कि लड़का दने अगर जो भेजना है तब बुआ के जो साड़ी रहेगा तो लिखाएगा कि बुआ की साड़ी, मम्मी की साड़ी, कनाई की साड़ी, है ना? सब कुछ लिखाता है। और साड़ी है लेकिन उसका एक अलग नाम दिया गया कि ये जो साड़ी है जो किनका लगी भेजना है? बुआ लगी भेजना है। ए वाला जो साड़ी है जो मासी लगी भेजना है। ए वाला जो साड़ी है जो दादी के लिए भेजना है। ये जो सबसे बढ़िया साड़ी है जो कनाई लगी भेजना है कि ना? सब लिखा करके भेजाता है। उसी प्रकार से कह रहा है कोशिका विज्ञान। कौन विज्ञान? कोशिका विज्ञान। बुआ की साड़ी लिखल है, एक मतलब बुआ के वो साड़ी मिलते। उसी प्रकार से कहा कोशिका विज्ञान। तब विज्ञान की अवा शाखा, किसकी अवा शाखा? विज्ञान की अवा शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में? कोशिका के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की जिसके किसके बारे में क्या किया जाता है? क्या कहलाता है? विज्ञान की जिसके किसके बारे में क्या किया जाता है? क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके किसके बारे में क्या किया जाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। आइए लिख देते हैं, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में? कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी।
कहलाता है। कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक या पिता कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक या पिता किन्हें कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्लियर है? हम कहें कि कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में? कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक या पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक या पिता किन्हें कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए, अगला कड़ी है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कौन सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोले? कोशिका सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कोशिका सिद्धांत क्या है जी? इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोशिका के बारे में कुछ बात बताया गया। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने, कौन? स्लाइडेन नाम एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किससे संबंधित? कोशिका से संबंधित। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन। दूगो नाम, स्लाइडेन एवं स्वान। क्या बोले? स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किससे संबंधित? कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत दिया था या एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक सजीव, दुनिया में जितना भी सजीव है उस सब सजीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। प्रत्येक सजीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक आए, कहे, वो खोज किए, प्रयोग किए, उसके आधार पर जांच किए और उसे यह बताए कि दुनिया में जितना भी सजीव है ना चचा, उस सब के निर्माण किससे हुआ है। जब खोदते खोदते अंदर तक पहुंचते हैं तब पता चलता है जो तो कोशिका बैठल है। तब विश्व का जितना भी इस धरती पे सजीव पाया जा रहा है दुनिया में, उकर निर्माण केकरा मिले से हुआ है? कोशिका के मिले से हुआ है। किसके मिलने से हुआ है? कोशिका के मिलने। तो कहता है समस्त सजीवों का निर्माण, मतलब पृथ्वी पर जितना भी सजीव पाया जा रहा है सौंसे के सौंसे पूरे सभी का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से मिलकर के हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं। आइए समझते हैं। कहता है कोशिका सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन लिख देते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका से संबंधित स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कहे स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे कोशिका
सिद्धांत कहते हैं। लेकिन यह जो सिद्धांत है इसके अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार क्या बातें कही गई, जो पहले स्मरण में रखिए। प्रत्येक सजीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। कोशिका से हुआ है। प्रत्येक सजीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। कहता है कि कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत तो कहेंगे स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे कोशिकीय सिद्धांत या कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव का निर्माण, चाहे हम रहे, चाहे कोई पेड़ पौधा रहे, चाहे कुत्ता रहे, चाहे बिल्ली रहे, सभी सजीव का निर्माण किससे मिलकर के हुआ है? कोशिका से मिलकर के हुआ है। तो कहता है समस्त सजीव या प्रत्येक सजीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। मतलब ओकर शरीर के सबसे जो छोटा इकाई जो रहेगा एकदम बित्ती गो, वो का रहेगा? कोशिका रहेगा। कोशिका आपस में मिला था क्या बना? उत्तक। उत्तक आपस में मिला था क्या बना? अंग। और अंग आपस में मिला था क्या बना? अंग तंत्र। और अंग तंत्र आपस में बना था एकदम शरीर। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया? हाँ, चलिए क्या क्या सीखे आज, जिस पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। आइए बैक में, चलो ले चले तुम्हें है ना। चलिए, कोशिका अंग्रेजी में क्या बताए इसको? सेल। ईट मिला तो दीवार बना, दीवार आपस में जुड़ा था कमरा बन गया, कमरा आपस में जुड़ा था घर, घर आपस में जुड़ा था टोला, टोला आपस में जुड़ा था गांव, गांव आपस में जुड़ा था नगर, नगर जुड़ा था महानगर। ठीक उसी प्रकार से कोशिका जब आपस में मिला था बना उत्तक, उत्तक जब आपस में मिला था बना अंग, और अंग जब आपस में मिला था बना अंग तंत्र, अंग तंत्र के आपस में मिलने से क्या बन गया? शरीर। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है? कोशिका की परिभाषा दम टुन्नु गो मुन्नु गो परिभाषा है। एम बूतरू ऐसा है ना का कि सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसका? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक का को इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आगे कोशिका के बारे में ढेर सारी बातें बताए। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। परंतु यह कोशिका कैसी थी? मृत। क्वेश्चनमा ये पूछेगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेन होएक नामक वैज्ञानिक ने। कब किया? 1674 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। मानव में बात करें, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या स्पर्म। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र की कोशिका या तंत्रिका कोशिका, सिंपल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? आइए ना तो आगे देखते हैं। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में? कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। काहे कहा जाता है? कहा कि सबसे पहले कोशिका के बारे में अगर जो कोई बताया तो उस व्यक्ति का नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे कोशिकीय सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। यही है। और आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।